आज फिर कर्नाटक के रण में उतरेंगे पीएम मोदी। सुबह 12:15 बजे बागलकोट में रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस पर बोल सकते हैं हमला। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी। सोलापुर, सतारा और पुणे में रैली करेंगे संबोधित। उत्तर कन्नड़ की रैली में पीएम ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट और नेहा हिरमेथ हत्याकांड का मुद्दा उठाया। कहा, आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाना कांग्रेस की आदत है। बेल्लारी की रैली में बोले पीएम, 2014 से पहले दिल्ली में दलालों का जमावड़ा होता था। अब सारे दलाल दिल्ली छोड़कर राज्यों में दुकान खोज रहे हैं। कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। जल्द ही उनकी लड़ाई सड़कों पर आएगी। दावणगेरे में बोले पीएम। दावणगेरे से बीजेपी कैंडिडेट बसवराज बोम्मई का दावा, कर्नाटक की सभी 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। दोपहर 12:30 बजे मधुबनी और दोपहर 2 बजे बेगूसराय में रैली। बिहार के बाद असम जाएंगे अमित शाह। शाम 5:30 बजे गुवाहाटी में रोड शो है। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में गरजे अमित शाह। कहा, चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और पीएम पहले ही शतक बना चुके हैं। अमित शाह ने राहुल और अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, 2 शहजादों का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। राहुल, सोनिया, अखिलेश और डिंपल ने वोट बैंक की वजह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराया। 51 बोले अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन तेलंगाना पर रहेंगे। 2 जगहों पर रैली को संबोधित करेंगे। 1 जगह रोड शो है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिर कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगी। गुलबर्गा में जनसभा को संबोधित करेंगी। दमन की जनसभा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। एटा की रैली में सीएम योगी का बयान, राम मंदिर बनने का क्रेडिट पीएम को जाता है। सपा कांग्रेस ने राम मंदिर के बारे में कभी नहीं सोचा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा में करेंगे प्रचार। दोपहर 3 बजे रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की तरफ से हार के रुझान आ रहे हैं। उसके नेता अब दलित आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बदायूं जाएंगी। सुबह 11 बजे रैली को संबोधित करेंगे। रानाघाट की रैली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया। पूछा, क्या टीएमसी के गुंडों लोगों की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे? टीएमसी ने कार्टून के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। कमल को पानी में डूबते हुए दिखाया। लिखा, कीप बंगाल क्लीन। अमित शाह का फेक वीडियो वायरल करने पर एफआईआर हुई। चुनावी भाषण का एडिटेड वीडियो वायरल करने का मामला, दिल्ली पुलिस को मिली थी शिकायत। अश्लील वीडियो कांड में जेडीएस सांसद प्रज्वला रेवन्ना के खिलाफ हुई एफआईआर। रसोई ने दर्ज करवाई शिकायत। रेवन्ना के विदेश जाने की खबर। मायावती के भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सीतापुर की रैली में बीजेपी की तुलना तालिबान से की थी। यूपी के सीतापुर में बोले बीएसपी लीडर आकाश आनंद, हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी क्या कह रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। सीतापुर की रैली में आकाश आनंद के बिगड़े बोल। कहा, मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी के लोगों को वोट की बजाय जूते मारने का समय आ गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी सीट से नामांकन भरेंगी। नॉमिनेशन के वक्त एमपी के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले रोड शो भी करेंगी स्मृति ईरानी। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में करेंगी नामांकन। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का दिखा अलग अंदाज। स्कूटी से किया चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी ने रुक कर कई लोगों से मुलाकात भी की। कुछ लोग सेल्फी लेते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह भी रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज भरेंगी नामांकन। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए जेएमएम की प्रत्याशी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में किया रोड शो। समर्थकों का उमड़ा जन सैलाब। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया रोड शो। लोगों का उमड़ा हुजूम। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। यूपीए के 10 साल में भ्रष्टाचार का ओलंपिक खेला गया। उसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर कांग्रेस पार्टी थी। राजनाथ सिंह का बयान। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी कैंडिडेट धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने किया प्रचार। कोलारस बाजार इलाके में लोगों से मुलाकात की। बाजार में दुकान वालों से भी मिली प्रियदर्शनी। एक दुकान पर मिठाई का जायका लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर बोला हमला। कहा, उन पर भी चढ़ गया है आरएसएस का रंग।
सहरसा की रैली में तेजस्वी यादव का बयान, पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं, हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए। बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई है, उसके लोग डिप्रेशन में हैं, तेजस्वी यादव का बयान। मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना, कहा एक शहजादे दिल्ली में है, एक शहजादे हमारे हिमाचल में है। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य पर साधा निशाना, कहा हिमाचल के शहजादे महलों से निकलकर देखें, पता चलेगा गरीबी क्या चीज होती है। नॉर्थ मुंबई से बीजेपी कैंडिडेट पीयूष गोयल ने किया रोड शो, कहा महाराष्ट्र की जनता महायुति को जिताएगी। बारामती की रैली में बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, 2004 में मौका था, नसीब में होता तो सीएम बन सकता था। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी का कांग्रेस पर हमला, चुनावी सीजन आते ही कांग्रेस को गरीब आदिवासी दलित दिखते हैं। सुनीता केजरीवाल ने पश्चिमी दिल्ली में किया रोड शो, कैंडिडेट महाबल मिश्रा के लिए वोट मांगा। सुनीता केजरीवाल का आरोप, कहा जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, क्या केजरीवाल की किडनी खराब करना चाहते हैं। पंजाब के संगरूर में सीएम मान का दावा, केंद्र में अगली सरकार बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग के नहीं बनेगी, आप देश का भविष्य तय करेगी। पॉलिटिक्स में एंट्री पर बोली ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी, समाज सेवा हमारे खून में है। राजगढ़ से कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय सिंह बोले, यहां के लोग मुझे वोट इसलिए दें क्योंकि यहां जो काम हुआ है वो मैंने किया है। दिग्विजय सिंह ने रामलला के दर्शन की जताई इच्छा, कहा पहले मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बोले अरविंदर सिंह लवली, सिर्फ पद छोड़ा है, पार्टी नहीं। लवली ने खड़गे को खत लिखकर जताई नाराजगी, कहा दिल्ली कांग्रेस के विरोध के बावजूद आलाकमान ने आपसे गठबंधन किया। अरविंदर सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमने उसूलों की लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज उसूलों के खिलाफ काम हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा स्वीकार किया। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने जानकारी दी। अरविंदर सिंह लवली ने पद छोड़ने के लिए बनाया बहाना, आपके साथ अलायंस का फैसला सबके सामने हुआ था, दीपक बावरिया का बयान। दीपक का आरोप, अरविंदर सिंह लवली ने कई ऐसे लोगों को प्रमोट किया जिसने प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए था, मैंने कई बार उन्हें रोका। लवली से मुलाकात के बाद बोले संदीप दीक्षित, कहा लवली ने कड़ी मेहनत करके पार्टी खड़ी की थी, गठबंधन में सिर्फ 3 सीटें मिली। कांग्रेस चीफ खड़गे से दिल्ली कांग्रेस के नेता राजकुमार चौहान की मांग, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया के लिए का लिया जाए इस्तीफा। लवली के बयान पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लोगों को घुटन हो रही है। लवली के इस्तीफे पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, आपके साथ अलायंस वाले दिन से ही लड़ाई चल रही थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कांग्रेस गलती पर गलती कर रही है, यहां तक कि कन्हैया कुमार को भी टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, दूसरे चरण के मतदान में 12 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। जीतू पटवारी का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों से, उनकी नीतियों से जनता थक चुकी है। पंजाब के बठिंडा में हंगामा, अकाली दल के यूथ विंग के प्रोग्राम में जमकर चली कुर्सियां, हरसिमरत कौर के शामिल होने से पहले हुआ यह हंगामा। दक्षिण कोलकाता के आनंदपुर थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर हमले से नाराज है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिल सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, आज दिल्ली की मंत्री आतिशी कर सकती हैं मुलाकात। 30 अप्रैल को पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे केजरीवाल से मुलाकात, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उसके बाद मिल सकती है मुलाकात की इजाजत। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी का एक और समन आज पूछताछ के लिए बुलाया। इटावा में बीती रात कपड़े के गोदाम में आग लग गई, मौके पर धू-धू करके लपटें उठने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। तमिलनाडु के तिरुनेल वैली में दंपति के डूबने से मौत, पानी से भरे एक गड्ढे में गाड़ी गिर गई थी, पुलिस जांच में जुटी है। सोनमर्ग में सिंध नाले में घिरी एक गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोगों को बचा लिया गया है। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, करीब 22 लोग जख्मी हैं। बिहार के गोपालगंज में हादसा, इलेक्शन ड्यूटी पे जा रहे सुरक्षा बलों की बस को कंटेनर ने मारी टक्कर, 2 जवानों की मौत। उत्तराखंड के शिखर फॉल में 150 फुट गहरी खाई में गिरा एक बाइकर, एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। यूपीएसटीएफ ने देहरादून से पेपर सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है, वीआईटी वेल्लोर के प्रवेश परीक्षा पास करवाने के लिए ली थी मोटी रकम। गुजरात के पोरबंदर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन, 14 पाकिस्तानी तस्कर को पकड़ा गया, 600 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई।
गुजरात के नादियाड में 3 दुकानें और 2 4 व्हीलर्स में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। कोयम्बटूर के कुनिया मुथुर इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। इसराइल हमास युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर अब करीब 35,000 हो गई है। 77,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पिछले 24 घंटे में इस्राएली सेना ने 4 सैन्य अभियान चलाए, 32 फलस्तीनियों की मौत हुई, करीब 70 लोग जख्मी हुए। सेंट्रल गाजा में इस्राएली सेना ने हमास की लॉन्चिंग साइट पर हमला किया, रफा के करीब दर्जनों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात किया। इसराइल ने हमास के सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें, आईडीएफ ने हमास के बचे होने का अभी दावा किया है। दक्षिणी लेबनान में इस्राएली लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, हिजबुल्लाह के मिलिट्री कंपाउंड को तबाह करने का दावा। रूस ने यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा भंडार पर किया हमला, एक हफ्ते में अलग अलग 35 ग्रुप स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। कंबोडियाई सैन्य ठिकानों में हुआ बड़ा विस्फोट, 20 सैनिकों के मारे जाने की खबर, आसपास के घर भी तबाह हुए। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय संघ चुनाव में उम्मीदवारी का किया ऐलान, कहा इटली के बाद यूरोप में लाऊंगी बदलाव। अमेरिका के ओक्लाहोमा में आए बवंडर की वजह से 4 लोगों की मौत, कई इमारतें और पेड़ जमींदोज हो गए। चीन के ग्वांगझोउ शहर में बवंडर में मचाई तबाही, 5 लोगों की मौत, 33 लोग जख्मी हैं। तंजानिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है, 155 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। चीन ने पहले स्वविकसित ह्यूमनाइड रोबोट को किया लॉन्च, 163 सेंटीमीटर ऊंचा और 43 किलोग्राम इसका वजन है। पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर तीर्थ यात्रा संपन्न हुई, 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने इसमें हिस्सा लिया। आईपीएल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला, कोलकाता के ईडन गार्डन में होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे शुरू होगा यह मैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 78 रनों से हराया, पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंची चेन्नई की टीम। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा स्कोर बनाने वाली टीम बनी सीएसके ने 35वीं बार 200 से ज्यादा स्कोर बनाया। विल जैक्स और विराट के तूफान में उड़ा गुजरात, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हराया, 16 ओवर में चेज किया 201 रनों का लक्ष्य। विल जैक्स ने 41 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए, विराट कोहली ने नाबाद 70 रनों की पारी खेली।